तो आज की वीडियो में हम टॉमी मांगा का चैप्टर 4 जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमको एक बारिश का सीन दिखाया जाता है और उस बारिश में एक अकेली लड़की सड़क में अकेले चल रही है और उसके बाद जाके हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक अंकल अपनी बेटी के साथ चाय पी रहा होता है और बातों ही बातों में बिजली कड़कने पर वो कहता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस पर वो लड़की कहती है तो सो जाना बुढ़े। और तभी कोई उनके डोर पर जो है नॉक करता है और जब वो लड़की बाहर देखने जाती है कि आखिर वहाँ पे कौन है और जब वो डोर खोलती है तो उसके सामने वही लड़की होती है जो इतनी देर से बारिश में भीग रही थी और वो दूसरी लड़की इससे कहती है कि क्या उसे आज रात यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल सकती है क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। जिस पर वो पहली लड़की उस पर दया करती है और उसको अंदर आने देती है और तभी जाके हमें रिवील किया जाता है कि बाहर खड़ी वो लड़की जो इतनी देर से भीग रही है वो और कोई नहीं बल्कि टॉमी है। और इसके बाद जाके हमें कुछ महीने बाद एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सुकी को एक दूसरी लड़की मिचिको को एक स्कूल के हॉट लड़की की पिक्स जो है बेच रही होती है और ये पिक्स देख के मिचिको को मजा ही आ जाता है। वो सुकीको से पूछती है कि क्या तुम स्कूल के फोटो क्लब की मेंबर हो, जिस पर सुकीको उसी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है। और इसके बाद मिचिको जो है वो पिक को देख के कहते कि फाइनली वो और मिचिकावा एक है। और मिचिको का ये प्यार देख के सुकीको मजे लेते हुए कहते कि एक तरफा प्यार की ताकत ही अलग होती है। और इसके बाद वो मिचिको को उस पिक की अमाउंट बताती है जो है पूरे 3000 येन यानी कि लगभग 1657 रुपीज। और ये अमाउंट सुन के मिचिको एकदम से बौखला जाती है और सुकीको से कहती है कि तुम मुझे लूट रही हो, जिस पर सुकीको उसी को पलट के कहती है शुक्र मना, ये मैं तुझे डिस्काउंट के बाद दे रही हूँ। और इसके बाद सुकीको हमें अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि उसका नाम सुकीको है और वो बेवकूफ लोगों को झूठे सपने बेचती है, यानी कि उसके दोस्त उसको बताते कि उन्हें किस लड़के से प्यार है, किससे को अच्छा मानते और वो उनकी पिक खींच के उनको बेचती है। और अभी सुकीको चल ही रही होती है कि तभी उसको उसके कॉलेज का एक दूसरा लड़का यामाकाजी दिखता है और वो उससे बात करने उसके पास जाती है। जिसके बाद यामाकाजी सुकीको से पूछता है कि क्या तुम फोटो क्लब की मेंबर हो। और ये सुन के सुकीको एकदम से खुश हो जाती है कि एटलीस्ट यामाकाजी को पता है कि वो कौन है। और इसके बाद यामाकाजी सुकीको से पूछता है कि आखिर उसको उससे क्या चाहिए। तो इस पर सुकीको कहती है कि स्कूल में एक और बेवकूफ लड़की है जो यामाकाजी पे अपना क्रश मार के बैठी है और उसको तुम्हारी पिक चाहिए। जिस पर यामाकाजी खुशी खुशी अपनी पिक खिंचवाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है ले लो जितनी पिक्स लेनी है। और जब यामाकाजी ऐसी डिफरेंट पोज दे रहा होता है तो वो ऐसे ही मजे लेते हुए सुकीको से पूछता है कि आखिर तुम इसका एक बिजनेस ही क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो। तो जिस पर सुकीको शर्माते हुए कहती कि नहीं, वो ये बस शौक के लिए करती है। और अभी सुकीको यामाकाजी की फोटोज खींच ही रही होती है कि तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है और जब यामाकाजी देखता है कि वो कौन है तो वो लड़की टॉमी होती है। मगर इससे पहले यामाकाजी उससे कोई भी बात करता तो अभी वहां से भाग जाती है। जिसके बाद यामाकाजी सुकीको से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो जिस सुकीको से बताती है कि ये तो टॉमी है जो एथिक्स कमेटी की मेंबर है और हाल फिलहाल में ही उसका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। और इसके बाद जाके हमें सुकीको का घर दिखाया जाता है जहां पर वो खुद से कह रही होती है कि इस बार उसने काफी ज्यादा पैसे कमा लिए। हाँ, उसने थोड़ा सा झूठ बोला पर इतना तो चलता है। और यहाँ पर ये झूठ ये था कि उसको यामाकाजी की फोटोज किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही चाहिए थी क्योंकि सीक्रेटली वो खुद यामाकाजी से प्यार करती थी। और इसके बाद वो कुछ और फोटोज को देखते हुए कहती कि कल उसे दोबारा से काम पे लग जाना है। और इसके बाद जो उसने मे के क्रश की फोटोज खींची थी उसको देखकर वो उसका मजाक बनाने लगती है। और इसके बाद अगले दिन वो चियो और मे को फोटोज भेजती है जहां पर वो चियो से फोटोज के बदले 10,000 येन ले रही थी यानी कि लगभग 5,900 रुपीज अप्रॉक्स। और ये अमाउंट सुन के चियो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हो। जिस पर सुकीको उसको कहती है कि देख बहन, अगर तुझे लेनी है तू ले सकती है वरना पैसे मत दे। मगर यहाँ पे चियो सुकीको से कहती है कि तुम मे से तो फोटोज के बदले 5,000 रुपए ले रही हो और मुझसे सीधा 10,000। जिस पर सुकीको कहती है कि मे का तो टेस्ट ही खराब है मगर जिस लड़की की इमेज तुमने मांगी है वो ए प्रोफाइल लड़का है। और अभी ये नेगोशिएशन चल ही रहा होता है कि तभी वहां पे टॉमी अपने दो मुस्टंडों के साथ आ जाती है और आते ही सुकीको को बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है। वो सुकीको से कहती है कि जो तुम ये कर रही हो लड़कियों को ऐसे लड़कों की पिक भेजना, क्या तुम्हें ये सही लगता है और क्या तुम्हारे इस हरकत के बारे में यहाँ के टीचर्स को पता है। जिस पर मिचिको बात को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, सुकीको ऐसा कुछ नहीं कर रही है, वो बस हमें अपने कलेक्शंस की फोटोज दिखा रही है। जिस पर टॉमी कहती है कि देख बहन, मुझे तो बेवकूफ बनाने की जरूरत है नहीं, मैंने तुम्हारी सारी बातें ऑलरेडी सुन ली है। और इसके बाद वो अपने गुंडे से सुकीको का बैग छीनने के लिए कहती है
और वो गुंडा भी तुरंत मान जाता है। और जैसे ही उस बैग के अंदर टॉमी को यामाकाजे की फोटोज मिलती है वो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी यहाँ पे सुकीको को पकड़ने के लिए नहीं, बस यामाकाजे की फोटोज को लेने आई थी। लेकिन सुकीको भी यहाँ पे यामाकाजे की इमेजेस टॉमी से वापस मांगती है, लेकिन टॉमी ये बोल के शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट जो है प्रिंसिपल से नहीं कर रही हूँ, उन फोटोज को लेके वहां से चली जाती है। और इसके बाद सुकीको लगातार मे से और मिचिको से टॉमी की बुराई करना स्टार्ट कर देती है कि आखिर वो अपने आप को समझती क्या है, एथिक्स टीम की लीडर है तो कुछ भी करेगी। जिस पर मिचिको उससे पूछते कि जो पिक्स अभी टॉमी लेकर गई है क्या वो यामाकाजे की इमेजेस थी, जिस पर सुकीको हाँ में जवाब देती है। और तभी मे बोलती है कि उसको टॉमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वो बताती कि हायाशी नाम का जो स्टूडेंट था उसको स्कूल से निकालने के पीछे टॉमी का ही हाथ था। जिस पर सुकीको कहती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टॉमी के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मगर बाद में सुकीको भी इस बात से जो है घबराने लगती है, और वो मिचिको से कहती है कि देख बहन, अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो तू मेरा साथ देगी ना। जिस पे मिचिको बेमन से कहती है कि हाँ मैं दूंगी। और तभी उनकी क्लास में यामाकाजे आ जाता है, और उसको देख के सुकीको एकदम से शर्मा जाती है और उसके पास जाती है। यामाकाजे उससे माफी मांगता है कि उसको पता नहीं था कि अभी सुकीको जो है लंच कर रही है, जिस पे सुकीको कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद यामाकाजे सुकीको से एक फेवर मांगता है, और ये फेवर सुन के सुकीको का दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि वो फेवर ये था कि यामाकाजे को टॉमी की पिक्चर्स चाहिए थी। और ये सुनने के बाद सुकीको टॉमी को दुनिया भर की गंदी गंदी गाली देती है। सुकीको अपने आप से कहती है कि उसने यामाकाजे के लिए जो ये डायरी बना रखी थी, आज वो उसने अपना आखिरी चैप्टर लिखेगी, और इसके बाद वो यामाकाजे को हमेशा के लिए भूल जाएगी। और उसके बाद सुकीको टॉमी को ढूंढने लगती है, और जैसे ही टॉमी उसके सामने से जाती है वो उसकी चोरी से पिक्स क्लिक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन टॉमी को इस बारे में जो है पता चल जाता है, और वो पलट कर कहती है एक पोज देते हुए कि उसकी वो इस तरीके से पिक ले क्योंकि ये उसका बेस्ट साइड है। और इसके बाद टॉमी सुकीको से कहती है कि अगर उसको उसकी 1000 पिक्स भी लेनी है तो वो 1000 पिक्स भी ले सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और वो चाहे तो उसको पूरे स्कूल में बांट दे। और उसके बाद सुकीको टॉमी की लगातार पिक्स लेना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पे जो है सुकीको भी हैरान हो जाती है कि टॉमी की हर एक पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे सुकीको भी अपने मन में कहती है कि टॉमी किसी मॉडल से कम नहीं है। और इसके बाद सुकीको टॉमी से कहती है कि क्यों ना वो उसका एक फुल बॉडी शॉट ले, और टॉमी को थोड़ा पीछे जाने के लिए कहती है, जिस पर टॉमी उसी को पलट कर कहती है फोटोग्राफर तू है ना, तू पीछे जा। और इसके बाद जो है टॉमी सुकीको से पूछती कि आखिर उसकी पिक जो है वो कितने में बिक सकती है, जिस पर टॉमी कहती कि तुम्हारी तो सस्ती ही बिकेगी। वो ऑफकोर्स यहाँ पे झूठ बोल रही है। और अभी सुकीको टॉमी की पिक्चर लेने के लिए थोड़ा पीछे गई होती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे उसके फोटो क्लब के टीचर होते हैं जो सुकीको पे गुस्सा कर रहे थे। वो सुकीको से कहते कि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुकीको ऐसी हरकत करेगी, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। जिस पर सुकीको अपने टीचर को समझाने की कोशिश करती है कि आप जो है गलत समझ रहे हो, मगर इससे पहले वो आगे अपनी बात कह पाती टॉमी उसके ऊपर जो से हंसना स्टार्ट कर देती है। और सुकीको जब ये देखती है तो उसको हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो वहां से बिना बहस करे चले जाती है। मगर जाते जाते सुकीको चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ वो एक बेकार लड़की है, एक काम करो उसको फोटो क्लब से निकाल दो, और क्यों ना इससे बेहतर तुम उसे स्कूल से ही सस्पेंड कर दो। और ऐसा बोल के वो वहां से चले जाती है। और उसके जाने के बाद टॉमी उसके टीचर के पास जा उसको थैंक यू बोलती है, यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा था, ये जो उसके टीचर अभी आए, इसके पीछे टॉमी का ही हाथ था। और इसके बाद जो है सुकीको को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, और वो अपने फ्लैट में बैठ के अभी भी टॉमी को ही कोस रही थी। और उसके दिमाग में एक चीज आती है, क्या इस सब के पीछे टॉमी अकेले थी या उसके साथ कोई था, क्योंकि यामाकाजे तो उसके साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और इसके बाद अगले दिन वो शॉप से टॉमी की फोटोज लेने जाती है, मगर जब वो टॉमी की पिक्चर्स देखती है तो उस पिक्चर में टॉमी के चेहरे पे एक नहीं बल्कि 2 चेहरे थे। अब यहाँ पर सुकीको को लगता है कि शायद ये कोई गड़बड़ हो सकती है डबल एक्सपोजर की वजह से, लेकिन जब वो बाकी की पिक्स देखना स्टार्ट करती है तो उसको हर पिक्चर में टॉमी के चेहरे पे 2 फेसेस दिखते हैं। पहले तो ये देखकर सुकीको थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में टॉमी से बदला लेने के लिए खुराफाती आइडिया आता है। और इसके बाद वो स्कूल की बिल्डिंग में जा वहां से टॉमी की सारी फोटोज नीचे गिरा देती है। और इन इमेजेस को बिल्डिंग से नीचे गिरता देख स्टूडेंट कहता है कि क्या ये पैसे है, शिवाजी द बॉस नहीं चल रही है। और जब स्टूडेंट्स ये इमेजेस देखते हैं तो वो तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, और तभी टॉमी भी वहां पे आ जाती है। और इन पिक्चर्स को देख के उसको हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने मुस्टंडों से कहती है कि वो जाके जल्दी से सुकीको को पकड़े।
मगर उसे मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सुकीको इन सारी पिक्चर्स को नीचे फेंक खुशी खुशी बिल्डिंग से भाग रही होती कि इससे पहले उसे टीचर पकड़ ले, इस बात से अनजान कि उसकी जान को खतरा है। मगर इससे पहले सुकीको उस बिल्डिंग से बाहर आती है, उसके सामने यामाकाजी आ जाता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे अंदर लेके जाने लगता है। और यामाकाजी सुकीको को बताता है कि उसको जल्दी से कहीं छुपना पड़ेगा क्योंकि एथिक्स कमेटी के मेंबर्स उसे ढूंढ रहे हैं। जिस पर सुकीको कहती है तो क्या हुआ, जिस पर यामाकाजी उसे बताता है कि उसने जस्ट अभी उन्हें बात करते हुए सुना है और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मानो टॉमी बहुत ज्यादा गुस्सा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है मगर ये सच है। और उसके बाद हमें टॉमी का गुस्से से भरा चेहरा दिखाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ टॉमी के आशिक हर जगह सुकीको को ढूंढने लगे थे और अब उनको देख के बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि ज्यादा हो रहा है और वो बंदे हर जगह जाके बस यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सुसुके कहाँ है। और जब यही सवाल एक बंदा यामाकाजी से आके पूछता है तो वो उसको बताता है कि सुसुके बिल्डिंग 2 में चले गई है। हाँ, वो यहाँ पे झूठ बोल रहा था। और जब वो शख्स वहां से चला जाता है तब जाके यामाकाजी सुकीको पे जाता है और उसको बताता है कि वो अब बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पे सुकीको यामाकाजी को थैंक्स करती है और बोलती कि उसको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। जिस पर यामाकाजी कहता है कि हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है पर ये ऑर्डर सीधा टॉमी से आए थे और ऐसा लगता है कि मानो टॉमी में कोई सुपरनैचुरल पावर है कि उसकी बात माने बिना रहा ही नहीं जाता। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि एक वक्त आया था जब मैं भी उसके कंट्रोल में आ चुका था। जिस पर सुकीको कहती कि इसमें सारी गलती उसी की है, ना वो यामाकाजी की फोटोज खींचती और ना वो इस पछड़े में फंसती। जिस पर यामाकाजी उससे पूछता है कि आखिर तुमने टॉमी की फोटोज बिल्डिंग से फेंकी ही क्यों, जिस पर सुकीको उसको बताती कि उसको टॉमी से जलन होती है। और अभी वो यहाँ पे यामाकाजी को बताने ही वाली थी कि वो उसको कितना लाइक करती है कि तभी अचानक से यामाकाजी एक रस्सी से उसका गला दबाना शुरू कर देता है और सुकीको से कहता है कि वो अपनी इस हरकत के लिए माफी चाहता है मगर ये ऑर्डर सीधा टॉमी से आया है और इसका क्रेडिट वो किसी और को नहीं देना चाहता, इसलिए वो सुकीको को खुद ही मारेगा। लेकिन सुकीको भी जल्द से कुछ केमिकल्स उठा यामाकाजी की आंख में फेंक वहां से भाग जाती है।